खुदा यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद का मशकूर हूँ आज के दिन के लिए और उसकी सलामती और बरकत के लिए। मैं बाइबल स्टडी लेसन क्वार्टरली, इसको हम साइबर स्कूल का पर्चा कहते हैं, उसकी स्टडीज़ के लिए जो 13वां लेसन है और जो 28 तारीख को हम स्टडी करेंगे, मैं उर्दू में आपके साथ थोड़ा उसकी शेयर करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में जो आज का ये लेसन क्वार्टरली है, उसका उन्वान है खादमों का माशरा। इससे पेशतर कि हम इस पर बात करें, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने सजेशंस दे सकते हैं और फिर इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी आपके कोई भी नई वीडियोस अपलोड करता हूं तो आप उसके साथ फ़ायदा उठा सकें, कलाम को सीख सकें, सुन सकें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि कलाम मुक़द्दस जो है हम सब मिलकर सीख सकें। अगर कोई ऐसी बात हो जिससे आप मुतफ़िक़ ना हों तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और हम उस पर बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम खुदावंद के कलाम को सब मिलकर अच्छे तरीके से सीख सकें। कलाम मुक़द्दस में जो आज की बात, जैसे मैंने कहा, वो है खादमों का माशरा, और इसकी जो हिफ़्ज़ करने की आयत है वो है इब्रानियों की किताब 10 बाब और उसकी 23 और 24 आयत। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है 10 बाब, इब्रानियों की किताब उसका 10 बाब और उसकी 23 और 24 आयत लिखा है कलाम मुक़द्दस में। और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। जिसने वादा किया है वो सच्चा है और वो वादा करने वाला हमारा खुदावंद है। और कहता है कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ये नसीहत करता है हमें कि हम क्या करें, मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। कलीसिया कलाम मुक़द्दस में हम चर्च को कलीसिया मसीह मिशन को पूरा करने के लिए हमें चर्च को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है, जो कि ईमानदारों का एक मुनज़्ज़म माशरा है, जिसमें ईमानदार आकर रहते हैं। ईमानदारों का एक मुनज़्ज़म माशरा। ईमानदार जो लोग हैं, खुदा ने उनके सुपुर्द ये काम किया है कि वो अपने गिरदोनवा में रहने वाले लोगों के लिए बाइसे बरकत हों। और फिर कलीसिया जब जमा होती है तो कई दफ़ा हम इन बातों से हट कर कई और चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसलिए हमें ये जानना है कि हम कलीसिया के तौर पर जमा होते हुए किस तरह मौजूदा दुनिया की या मौजूदा माशरे की जिसमें हम रह रहे हैं खिदमत कर सकते हैं और उनमें मनादी का काम कर सकते हैं। और फिर एक और बात भी बड़ी अहम है कि माशरे में हमें बदी और बुराइयों को जो पाई जाती हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हमें पॉइंट आउट करके उनको दुरुस्त करना, यानी कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मोहब्बत से उनकी इस्लाह करना हम पर फ़र्ज़ है। लिखा है हमें एक और काम जो बड़ा अहम है वो ये है कि हमें अपनी मनादी के काम से वफ़ादार रहना है, और इसके साथ हमें दबे हुओं, भूखों और नंगों और नामीदों की मदद करने से होती है। यानी मनादी का काम जब हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं, लोगों की बातों को सुनते ही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में है, हम कुछ ना कर सकें ना, तो अगर सिर्फ हम उनकी बात को सुन ही लें और सुनकर उसकी
اس کے ساتھ ہم دعا کریں تو پھر بھی ہم ان کے لیے حوصلہ اور امید پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ کلیسیا جو کہ منظم معاشرہ ہے ایمانداروں کا، وہ مسیح کا ایک بدن ہے۔ جب مسیح کا بدن ہے تو ہمیں مسیح بطور معاشرہ مسیح کی مانند چلنا چاہیے اور یسوع مسیح کی مانند رسائی کرنی چاہیے، اور یسوع کے ہاتھ پاؤں، آواز اور دل کی مانند آج کی دنیا میں خدمت کرنی چاہیے۔ اتوار کے دن جو یہاں بات پڑھی جاتی ہے، اگلا لیسن جو ہے بول گیا ایماندار جو ہیں وہ تبدیلی کے نمائندے ہیں، تبدیلی کے نمائندے ہیں۔ اور کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں اعمال کی کتاب کی ابتدائی کلیسیا میں، ابتدائی چیپٹرز میں جیسے ہی وہ ایمان لاتے ہیں، پہلا چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر میں دیکھتے ہیں وہ کیسے تبدیلی کا، وہ دوسروں کا خیال رکھتے، محبت کرتے، مل جل کر روٹی کھاتے، کٹھے سٹڈی کرتے کلام مقدس کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹتے۔ اور یہ ہم اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 42 سے 46 47 آیت تک بڑے واضح طور پر پاتے ہیں۔ لکھا ہے معاشرہ جو یہ ہے، یہ کلیسیائی طور پر ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے، دوسرے بھی وہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو خدا کے لوگوں کے طور پر قربانی کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ رومیو 12 باب کی ایک آیت میں لکھا ہوا ہے کہ، اور پھر لکھا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں رومیو 12 باب کے ایک، ہم اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کریں جو خداوند کے نزدیک مقبول ہے اور قابل قبول ہے۔ یہاں میں پڑھنے لگوں، لکھا ہے پس ہے بھائیو میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور جب ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بدن کے طور پر، تو پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 12 سے 20 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کلیسیائی میں مسیح یسوع کے بدن ہوتے ہوئے ہمارے پاس مختلف کیا ہیں خدمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، اور میں ان خدمتوں کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء وہ بہت سے ہیں مگر وہاں مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ کیونکہ ہم میں سے بعض خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ جو ہم بات دیکھتے ہیں آگے مختلف اعضاء، مختلف چیزوں کی، کوئی سونگھنا، کھانا، ہاتھ پاؤں اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں مل کر خداوند کی خدمت کے کام، اور یہ ساری تصویر خداوند کی بادشاہی کی نمائندگی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم اس کے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ وقت اگرچہ کہ بڑا ٹف ہے، اخیر زمانہ ہے، عظیم کشمکش کا دور ہے، تو ہم خداوند کے ساتھ اس کے کام میں مشغول ہوتے ہوئے اس کی منادی کرتے ہیں۔ جی آئیں ہم میں ایک اور تصویر یہاں دی گئی ہے کلام مقدس میں، یہاں لکھا گیا ان میں سے ہر ایک تصویر کا آپس میں تعلق ہے، خدا کی نظر میں قابل قبول بننے کے طور پر نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے طور پر جنہیں خدا نے مسیح کی قربانی کے ذریعے پہلے ہی قبول کر لیا ہے، جنہوں نے اس دکھ بھری اور مرتی ہوئی دنیا میں خدا کی محبت اور فضل کو پیش کیا۔ لیکن وہ بھی اس پر مزید غور کر سکتے ہیں کہ خدا کی محبت اور فضل ہی خدا کی بادشاہی، بڑی اہم بات ہے اس دنیا میں جہاں گناہ بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم خدا کی محبت اور خدا کے فضل کو دوسرے میں بانٹتے ہیں تو ہم ایکچولی خدا کی بادشاہی اس زمین پر قائم کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے، اس لیے یہ لکھا ہے جب ہم اس طرح سے عمل کرتے ہیں، دوسرے میں محبت اور فضل کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم اب بھی ابدی بادشاہی میں عمل کرتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے۔ تو ہم ابھی سے، اسی وقت سے کلام مقدس کی روح سے خدا کے لیے اس زمین پر تبدیلی کے نمائندے بنتے ہیں۔ خداوند کے کلیسیا کے لوگ خداوند کے شاگرد ہیں۔ لکھا ہے کہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہمیں مکاشفہ کتاب کے 12ویں باب کی 17
आयत में ये बात लिखी है और मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा इसको पढ़ूँ। मुकाशफा की किताब के 12वां बाब, अगर तो मुझे ये ज़बानी भी आती है तो भी मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि अब 12वां बाब और उसकी 17वीं आयत में, और अज़दहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यस्सु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। जी, क्या लिखा है यहाँ? अज़दहा वो पुराना सांप, इब्लीस, शैतान, कहता है कि खुदावंद के लोगों के साथ जो कलीसिया के में हैं, जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, क्योंकि वो अच्छाई, भलाई, फजल और मोहब्बत के काम करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए हैं, तो उनकी इस कामों की वजह से लिखा है उन्हें उन पर गुस्सा आया और वो उनसे लड़ने को निकला। और क्या करते हैं? जो खुदा के ऊपर अमल करते हैं और यीशु की गवाही देने पर कायम है। तो ये बड़ा अहम बात है, जिसमें मुझे और आपको इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ लिखा है कि यीशु की गवाही देने पर कायम रहता है, लड़ने को निकले। और मुकाशवा ही की किताब की जब हम 14वें बाब की 12वीं आयत देखते हैं तो वहाँ लिखा है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्म पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। शायद प्रॉब्लम्स, मसाइल, शायद आजमाइशें, शायद हम पर मुसीबतें, दुख आएँ, लेकिन लिखा है जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो हमें सब्र में रहना है और सब्र से अपने काम को अंजाम देना है। खरूज की किताब में जब हम देखते हैं तो मूसा की कहानी पाई जाती है, और मूसा जो है वो इसराइल की रहनुमाई करता है। और खरूज किताब के 32वें बाब में लिखा है, इसराइल के लोग पर अपने गुस्से में खुदा उन्हें तबाह करने से डरा रहा था, और इब्राहिम को दिए जाने वाला वादा उन्हें देता है कि उससे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। किसे कहता है? मूसा से। उसे कहता है कि मैं अब इन्हें बनाऊंगा। लेकिन मूसा क्या कहता है? अगर हम देखें यहाँ 32वें बाब की 10वीं आयत में निकालने लगा हूँ, खरूज की किताब और उसका 32वां बाब और उसकी 10वीं आयत यूँ कहती है। आप भी मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को निकाल सकते हैं। वहाँ लिखा है खरूज की किताब के 32वें बाब की 10वीं आयत में, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गज़ब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा। लेकिन मूसा क्या कहता है? अगर हम इसी की 32 आयत में देखें तो वहाँ मूसा कहता है, और अब अगर तू उनका गुनाह माफ़ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। मूसा उनकी शफात करता है, उसे कहता है खुदावंद तो उनके गुनाह को मिटा दे, मुआफ़ कर दे, और मुझे अगर तू उन्हें मारना चाहता है तो मेरा भी अपने किताब हयात से नाम मिटा दे। मैं भी तेरे साथ आसमान पर रहने के लिए जाने, मैं अपनी कौम के साथ रहना चाहता हूँ, तो उसे मुआफ़ फरमा दे। अगर हम देखें तो इतनी बड़ी कौम के लिए क्या करता है? अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए तैयार है। निजात का ये काम, शफात का काम, ये आज के बकिया शागिर्दों के लिए, जिसमें आप और मैं हैं, जो बकिया कलीसिया के हिस्सा हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपनी कौम के लिए आखिर में जान दी, ताकि वो क्या करें? वो खुदावंद के नाम को कबूल कर सके। देख सके, यहाँ मैं एलन जी वाइट का इक़्तिबास है जो पढ़ना चाहता हूँ, और ये है पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट पेज नंबर 316 में ये बात पाई जाती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ये यहाँ से पढ़ूँ। ठीक है, जिन लोगों के साथ उसने सफ़र किया, मूसा ने उनकी खातिर अपनी हमेशा की ज़िंदगी की पेशकश कर दी। ऐसे लोगों की सिफारिश के लिए अपनी तरफ से कुर्बानी देने की ये बड़ी मिसाल है, जो उसके मुस्तहिक भी ना थे, और उसमें निजात की अबदी मंसूबे की कितनी बड़ी अलामत है। अगर जब मूसा बनी इसराइल के लिए शफात कर रहा था तो उसकी हिचकिचाहट उस गहरी दिलचस्पी और मोहब्बत में खो गई जो उसे अपनी कौम से थी, जिनके लिए उसने खुदा के ज़ेरे साया इतना कुछ
किया था। लिखा है खुदा ने उसकी इल्तिजा को सुन लिया और उसकी बेगरज दुआ को कबूल किया। खुदा ने अपने बंदा को आजमा लिया, उसने उसकी वफादारी और उसकी मोहब्बत को जो उसे खताकार और नाशुक्र कौम से थी जांच लिया था। उसने उस आजमाइश को बड़ी नेक दिली और आला हौसलगी से बर्दाश्त किया था। बनी इसराइल में उसे जो दिलचस्पी थी वो किसी खुद गर्जी की वजह से ना थी। खुदा की बरगज़िदा कौम की सरफराजी उसे शख्सी इज़्ज़त से ज़्यादा अजीज़ थी। खुदा उसकी वफादारी, उसकी सादा दिली और उसकी ईमानदारी की वजह से खुश था और उसने उसे बाहसियत वफादार चुपान के बनी इसराइल को मलूदा मुल्क में ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। देखें, वो उसका कौम का चुपान रहनुमा। अब यही बात मैं चाहता हूँ कि हम गौर करके देखें कि आप पास्टर हैं, एल्डर हैं, डीकन हैं या सिंगर हैं या आप एवेंजलिस्ट हैं या चर्च में कोई भी आपके पास ओहदा है, तो आपके ज़िम्मे ये है कि आप भी अपनी कलीसिया के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें और उन्हें खुदावंद के नज़दीक की ओर कुर्बत, ताकि खुदावंद का गज़ब उन पर ना बरके। दूसरी बात यह है, अगर आप मेंबर भी हैं तो भी, क्योंकि यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तो आप पर ये लाजम है कि आप उस काम को करें। कलाम मुक़द्दस हमें कहता है कि हमें रूहों तक रसाई करनी है। कलाम मुक़द्दस में से ये बात मैं चाहता हूँ कि आम तौर पर कलीसिया में इस हवाले से बातचीत रुक जाती है कि समाजी काम या अंजील के काम पर जोर दिया जाए, खरायत की जाए या गवाही दी जाए, इंसाफ किया जाए या मनादी की जाए। देखें क्या कह रहा है यहाँ, लिखी है बात के बड़ी अहम। कलीसिया में क्या बात होती है, या कहते हैं कि समाजी काम या अंजील, या तो हम समाजी काम कर लें या अंजील फैला लें, ये दिया जाए, खराज की जाए या गवाही दी जाए, या इंसाफ किया जाए या मनादी की जाए। देखें, ये बात नहीं है कि हम ये कर लें या ये ना करें, ऐसा नहीं। जब हम खराज कर रहे हैं, जब हम ख़ास तौर पर इंसाफ कर रहे हैं, या जब हम समाजी काम कर रहे हैं, तो हम अंजील ही का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको इस तरीके से करें कि महसूस हो कि हम अंजील की मनादी उनके साथ कर रहे हैं। और फिर लिखा है कि जब हम इन नज़रियात को बेहतर तौर पर समझ आते हैं तो यस्सु की खिदमत को समझ जाए, तो इसमें पाया जाने वाला फ़र्क ख़त्म हो जाता है और हम ये महसूस करते हैं कि अंजील की मनादी करना और दूसरों के लिए काम करना आपस में करीबी तल्लुक़ पाया जाता है। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, इसलिए हमें इस बात को जान। लिखा है यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो, गरीबों को सुकून और बीमारों की मारदारी, गमज़दों और सोगवारों की तसल्ली, गाफिलों को हदायत और नातजर्बा कार हैं उनको मशवरा दिया जाए। जो रोते हैं हमें उनके साथ रोना और जो शादमान है उनके साथ मिलकर खुशी मनाना है, ताकि वो मसीह की मोहब्बत को समझ सकें, ताकि हम यीशु मसीह की मोहब्बत को उनकी रूहों तक, उनकी ज़िंदगियों में ले आएँ। जब हम खुदा के कलाम में से पहला पतरस 2 बाब और उसकी 12 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ यूँ लिखा है। पहला पतरस, अब मैं ज़रा अपनी डिजिटल बाइबल से जल्दी निकल जाएगा, उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो जहाँ कलाम मुक़द्दस में जब हम इस बात को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, पहला पतरस और उसका 2 बाब और उसकी हम 12वीं आयत देखें। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोही करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाकात के दिन खुदा की तमजीद करें। अगर हम यही बात फिलिपियों 2 बाब की 15 में देखें तो वहाँ क्या लिखा है, फिलिपियों की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत में ये बात लिखी है, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कुजरू लोगों में
खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते। बड़ी वाज़ेह बात है, बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी है कि हम क्या करें जब हम बादशाही के फर्जंद हैं और हमने खुदावंद की मनादी, खुदावंद की निजात, खुदावंद की मोहब्बत को मुफ्त पाया है, तो हमें मुफ्त लोगों में बांटना है। और जब ये बांटना है तो क्या कहते हैं कि हम भोले रहें, बेऐब रहें, हम टेढ़े और कजरू लोगों में रहते हुए भी उन जैसे ना हों, बल्कि अपने आप को एक खुदा की ख़ास फर्जंद ज़ाहिर करें। देखिए, खुदा के लोगों की तरह से अच्छे काम करने की गवाही वाली कुव्वत के बारे में पतरस और पौलुस क्या कहते हैं। खुदा की खुशखबरी के वसी समझ में लोगों के बारे में फ़िक्रमंदी के बगैर मनादी कोई जवाज़ नहीं रखती। पहला यूहन्ना 3 बाब की हम देखेंगे 16 से 18 आयत। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 15 आयत में खोलूँगा, उसकी 16 से 18 आयत में लिखा है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में देर करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ऐ बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। बड़ी बात है, सिर्फ ज़ुबानी बात नहीं, सिर्फ ज़ुबानी मोहब्बत नहीं, बल्कि अमली तौर पर भी हम क्या करें, खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करें। जब हम याकूब का ख़त उसका दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत देखते हैं तो वहाँ क्या लिखा है, याकूब का ख़त दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सैर हो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा। गौर करें, हम कहते हैं सलामती हो, हमारी सलामती हो, लेकिन अगर हम उनके अमली तौर पर उनकी मदद नहीं करते जो उनकी ज़रूरियात है, तो कैसे सलामती हो। बड़ी ज़रूरी बात है। कल यही बात मेरे बॉस से भी हो रही थी। हम चाहते हैं कि मनादी करें, लेकिन जो लोग ज़रूरतमंद अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो हम मनादी नहीं कर सकते। ठीक है, यही बात बड़ी अहम है। जैसे हम देख चुके हैं कि ये दोनों बादशाहत अमल में हैं, इंसाफ और मनादी, और ना सिर्फ यीशु की खिदमत में आपस में करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं, बल्कि ये यीशु की तरफ से उसके शागिर्द को मिलने वाले पहले हुक्म में हैं। और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। आगे देखते हैं कलाम कहते हैं, खुदा की खुशखबरी को जाने समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। कि मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के ख़िलाफ़ इसकी मनादी करने की मुखालफत की गई है। बेहतरीन तौर पर मनादी करना, उम्मीद की खुशखबरी देना, बचाना, तौबा करना, तब्दील करना, और खुदा की मोहब्बत इंसाफ का इजहार करना। तो ये लोगों की रूह तक पहुँचना है। यीशु मसीह बीमारों को, बदरूह गिरफ्तार को, यीशु मसीह हर तरह के कलाम के भूखे लोगों को, या उसके साथ रहते हुए जिनकी जिस्मानी भूख थी, उनको देखते हुए उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते और फिर कलाम से सैर करते, और लोग जोक दर जोक उसके पीछे आते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कलीसिया में फजल होना चाहिए। क्या कोई रास्तबाज़ है? क्या किसी में बुराई नहीं पाई जाती है? सभी हैं। जब हम पर फजल होता है तो ये बात हमें याद रखनी है कि हमें दूसरों के साथ भी फजल से पेश आना है। यह लिखा है कि अयूब अगरचे रास्तबाज था तो भी खुदा के फजल से बचाया जाता है। यह लिखा है इफिसियों की किताब 2 बाब की, ऐसा लग रहा है जैसे 19 बाब, मुझे इंग्लिश का चैप्टर दिखाना चाहिए था। चलें देखते हैं कि यहाँ क्या कहता है कलीसिया। यहाँ हम देखेंगे इफिसियों की किताब और उसका 2 बाब और उसकी जैसे 19वीं आयत।
بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے. کیا لکھا ہے؟ پس تم اب پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ خدا کے گھرانے کے ہو گئے، کیونکہ آپ ایک مقدس لوگ ہو گئے ہو، شاہی کن کا فرقہ ہو گئے، ایمان میں اس کے ساتھ ہو گئے ہو. بیان کرنے والے نظریہ آپ کے خیال میں کیا شامل ہے؟ بڑی خوب بات ہے کہ میں اور آپ مقدس گھرانے کے لوگ ہو گئے. جب مقدس گھرانے کے لوگ ہو گئے تو لکھا ہے، بڑی اہم بات لکھی ہے، کسی بھی معاشرے یا تنظیم میں وہ اپنے ممبران سے کیا سلوک کرتے ہیں، اس سے گروپ کی بنیادی قدریں ظاہر ہوتی ہیں. خدا کے گھرانے کے طور پر، مسیح کے بدن اور روح کے معاشرے کے طور پر کلیسیا کے پاس اعلیٰ بلاہٹ اور اس کی مطابق رہنا ہے، کیونکہ خدا ابتری کا خدا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے. پہلا کرنتھی 14 باب کی 33ویں آیت میں پائی جاتی ہے. انصاف، فضل اور محبت کی قدر جیسے خدا کے انصاف، فضل اور محبت میں ظاہر کی گئی ہے، پوری کلیسیا پر قابض ہونی چاہیے. مقامی کلیسیا معاشرے سے لے کر عالمگیر چرچ کی تنظیم تک ان اصولوں سے کلیسیائی رہنماؤں کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ وہ جیسے رہنمائی کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور کلیسیائی معاشرے میں ان چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں اس سلسلے میں رہنمائی کرنی چاہیے کہ ہم مسائل کو کیسے حل کریں جو کبھی کبھار ممبران میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہم انہیں اچھے اور بہتر طور پر حل نہیں کرتے تو ہم آسا دوسروں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب چرچ میں لوگ کو رکھا جاتا ہے تو وہ کام پر رکھنے والوں کو کھلے دل کا ہونا چاہیے، دوسرے کسی بات کے علاوہ لوگوں کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے، اور جو ممبران کے غلط رویے کے خلاف کام کر رہے ہیں چرچ محفوظ مقامات تک ہونا چاہیے. ایسے تمام کلیسیائی ممبران کے ساتھ مل کر جہاں تک ہو سکے کمزور بچا سکیں. اور جیسے ہم ابتدائی کلیسیا میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیائی معاشرے کے ممبران کو چرچ کے ایسے خاندانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جو مشکل میں یا ضرورت میں ہیں. یسوع نے اسے ایک حکم کے طور پر دیا، یوں کہ اس سے نہ صرف ایماندار معاشرہ تبدیلی کرے گا بلکہ یہ دیکھنے والوں پر ان کے ایمان کی حقیقت ظاہر ہوگی. اور یہ پایا جاتا ہے یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب کی 34 اور 35ویں آیت میں. یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 34 اور 35 آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. واو! ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر ہم آپس سے محبت میں رہیں گے، ہم چرچ میں ہیں، چرچ ورک میں ہیں، تو اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو ہم دوسروں کی برائی نہیں دیکھیں گے، نہ ہی دوسروں کو برا بلا کہیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے کریں تاکہ دوسروں تک یسوع کی محبت پہنچ سکے. چیزوں یہ کام بہت ضروری ہے. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ آئیں ہم اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اور ایک دوسرے کو اچھے کام کرنے کے لیے تیار کریں. یعنی کیا ہے؟ محبت اور نیک کاموں میں ترغیب دینے کے لیے ہو. کیا ہی بات ہے. عبرانیوں کی کتاب 10 باب کی 33-34 یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم محبت میں ایک دوسرے کے، جو آج کا ہمارا لیسن کوارٹرلی کی جو ہماری حفظ کرنے کی آیت ہے، تقریباً ہر کام مقصد اور پروجیکٹ میں علیحدہ مقصد اور پروجیکٹ میں علیحدہ کام کرنے کی بجائے گروپ کی صورت میں کام کرنے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس سے ہمیں پھر سے وہی بات یاد آتی ہے، کلیسیا مسیح کا بدن ہے. رومیو 12 باب کی 3-6، جس میں سب کے پاس علیحدہ لیکن اہم کردار ہے. جب ہم اپنی طرف
جو کچھ بہتر کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں کرتے ہیں جس سے ہمارے مل کر کام کرنے سے اثر پڑتا ہے۔ ہم ایمان سے یہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اور کام ابدی طور پر فرق پیدا کرے گا۔ جب ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نتائج اہمیت رکھتے ہیں۔ نتائج لوگوں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ نتائج کیسے ہوں گے۔ بعض اوقات جب ہم غربت ختم کرنے، متاثر شخص کو بچانے، دبے ہوئوں کو آزاد کروانے اور جن کی آواز نہ سنی جائے اس بارے میں کام کرتے ہیں تو ہمیں کچھ بہتری آتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر اور اٹل فتح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ غلاطیوں کتاب کے 6 باب کی 9 اور 10 آیت میں، عبرانیوں 13 باب کی 16 آیت میں یہ پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بلایا گیا ہے نیک کام میں، فصل میں۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے کی حوصلہ بڑھانے کے لیے وفاداری سے زندگی بسر کرنا خوشگوار اور مشکل بھی ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں انصاف والے خدا اور انصاف والا معاشرہ ہمارے سب سے بڑا مددگار ہے، جن میں ہم دوسروں کو شرکت کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ آئے ہم اس بات کو دیکھیں، خیال کریں کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے کہ ہم معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنیں، کلیسیائی ایمانداروں کا معاشرہ بند کریں، جس میں ہم ایک دوسرے کا لحاظ خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنے اس محبت سے جو خدا نے ہم سے کی ہے اس سے ہم دوسروں کے دلوں تک پہنچ سکیں، یہاں تک کہ ہم دوسروں کی شفاعت کرنے والے ہوں، نہ کہ الزام لگانے والے۔ الزام لگانے کا کام ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے ابلیس اور شیطان کا ہے۔ آئے ہم الزام لگائیں، ہم برائی میں نہ رہیں بلکہ برائی سے باہر نکل کر دوسروں کو بھی برائی سے نکلنے کا سبب بنیں اور خداوند کی محبت کو ان کے ساتھ بانٹیں، تاکہ خادموں کا معاشرہ اس کشمکش کی دنیا میں جہاں ابلیس اپنا کام کرنے میں بڑا تیز ہے اور بڑی آزمائشیں پیدا کریں، تاکہ یسوع مسیح کی منادی اور خوشخبری ہر ایک کے پاس پہنچے۔ یسوع مسیح آپ کو برکت دے، آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو اور تیرے نام کو جلال ہو۔ خداوند تیری برکت پائے اور یہ منادی کا کام، خوشخبری کا پیغام، یہ محبت سے رہنے کا کام، یہ شفاعت کا کام، یہ اصلاح کا کام، یہ دوسروں کی بہتری کا کام، معاف کر دینے کا کام، فضل میں رہنے کا کام اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بھر دے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا سکھا۔ تیرا نام جلال پائے، تو قدوس ہے، یسوع مسیح کے نام سے۔